नमस्कार फोक्स, माय नेम इज सुशांत सानी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एड्यूएटल। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। डू यू वॉन्ट टू स्टे अ रेगुलर अकाउंटिंग प्रोफेशनल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड स्ट्रगल टू अचीव अ हाई पेइंग जॉब, और यू वॉन्ट टू बिकम अ ग्लोबल फाइनेंशियल प्रोफेशनल? अगर आप एक ग्लोबल फाइनेंसिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क ग्लोबली इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, तो आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाउ। आज मैं ऐसी एक अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, विच इज कॉल्ड USCPA, US सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। चलिए, तो अब जानते हैं कि USCPA क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज USCPA? USCPA इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और ये आप बनते हैं यूनिफॉर्म CPA एग्जामिनेशंस देके, जो AICPA कंडक्ट करवाता है, विच इज द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। और लाइसेंस, इसका लाइसेंस आपको देता है इंडिविजुअल स्टेट बोर्ड। सो CPA इज बेसिकली द CA इक्विवेलेंट ऑफ US। जैसे इंडिया में चार्टेड अकाउंटेंट होता है, वैसे ही US में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है। जो काम एक CA इंडिया में रह के कर सकता है, वो सारे काम, बी इट ऑडिटिंग, बी इट टैक्सेशन, बी इट रेगुलेशन वर्क, ये सारी चीज़ें एक USCPA 180 और उससे ज़्यादा कंट्रीज में कर सकता है। तो आफ्टर बिकमिंग अ CPA, यू आर नो मोर जस्ट अ बुक कीपर, यू आर नॉट अ बुक कीपर एट ऑल, you are the most sought after finance professional in the world. You get global credibility, you get a charter holder, you get your license, and जिसके बाद आप अपनी खुद की फर्म खोल के भी काम कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। चलिए, now let me tell you about the career benefits which you will get after completing your USCPA. Once you complete your USCPA, you are no more just a bookkeeper, you are the most sought after finance professional in the globe. आप एक ग्लोबल फाइनेंस लीडर बन सकते हैं। आप इंडिया में काम कर सकते हैं, आप इंडिया के बाहर भी काम कर सकते हैं। इंडिया में, as you know, a lot of global accounting and finance work is now outsourced to India. Reason being the shortage of global accountants all over the world. इस कारण इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा काम है जो CPAs करते हैं। यू कैन वर्क इन बिग फोर्स, KPMG, डिलॉयट, EY, PwC। आप ऐसी बिग फोर्स में काम कर सकते हैं एट अ फाइनेंस लीडर पोस्ट, एज अ मैनेजरियल पोस्ट, एंड नॉट जस्ट एन एग्जीक्यूटिव। तो this is what CPA can give to you. This is what CPA can deliver and add value to your career and your life. As a CPA, you can also work around the globe because you know this is a credential. It's not like CA जो इंडिया में ही साइन कर सकता है। You can sign and practice in more than 180 countries around the globe. So you can work in India, you can work outside India, and also you are a member of AICPA. You have your charter, you have your license number. You can be a freelancer for finance, accounting, taxation and audit work. आप ग्लोबल प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं, ग्लोबल क्लाइंटेल ले सकते हैं, एंड यू कैन ओपन अ फर्म ऑफ योर ओन एंड वर्क इनसाइड इंडिया फॉर योर ग्लोबल क्लाइंट्स। चलिए, अब इस बात को डिस्कस करते हैं कि CPA आखिरकार करनी किसको चाहिए। हु शुड डू CPA, हु शुड गो फॉर इट? सी, इफ यू आर एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल एंड इफ यू वांट टू अपस्किल योरसेल्फ, इफ यू वांट टू ऑपरेट ग्लोबली, आई थिंक CPA इज फॉर यू। अब भले ही आप BCom स्टूडेंट हो, MCom स्टूडेंट हो, MBA कर रहे हो, या फिर आप एक CA इंटर है, सेमी क्वालिफाइड CA है, या फिर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, अगर आप में से किसी को भी अपनी करियर ग्रोथ को पुश करके लेके जाना है टू द ग्लोबल रीचेस, टू द ग्लोबल हाइट्स, तो आई थिंक USCPA इज फॉर यू, जिसके अंदर आपको एक अच्छा एक्सपोजर और लर्निंग मिलेगी टुवर्ड्स ऑडिटिंग, टुवर्ड्स टैक्सेशन ऑफ US एंड टुवर्ड्स अकाउंटिंग। आप US गैप्स के एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप US गैस के एक्सपर्ट बन जाएंगे, जिसके कारण यू अनलॉक एन अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ योर करियर एंड यू कैन ऑपरेट ग्लोबली अराउंड द ग्लोब। चलिए, अब बात करते हैं CPA एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में। CPA के अंदर आपको 4 एग्जाम्स देने हैं, सिर्फ 4 एग्जाम्स, एंड यू कैन गेट अ ग्लोबल अकाउंटिंग डेजिग्नेशन इन योर पॉकेट।
अनलाइक CA जिसके अंदर आपको 5 से 7 साल लगते हैं, दिस इज अ कोर्स विच गेट्स कंप्लीटेड इन 12 months to 14 months मैक्स। आप 12 से 14 महीने में अपनी CPA की जर्नी को कंक्लूड करके एक ग्लोबल अकाउंटिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर 4 एग्जाम्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। These 3 exams I'll call your core exam, which is FAR, Financial Accounting Reporting, Audit, and Regulation and Taxation. These are your core exams and you cannot escape them. You have to give all of them and clear all of them. The 4th exam is basically your discipline exam. You have to choose out of 3 exams कि आप कौन सा देना चाहते हैं। एंड ये जो आपका डिसिप्लिन एग्जाम होता है, इट इज बेसिकली एडवांस्ड वर्जन ऑफ वन ऑफ दीज कोर एग्जाम्स which is called TCP, ISC or BAR, which is the advanced level for tax, audit and accountancy. This is how the examination of CPA is conducted. एक बहुत important बात, ये एग्जाम्स फ्लेक्सिबल है। कैसे? आप you don't have to wait for a date sheet to be released जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे। जिस दिन आपकी प्रिपरेशन हो जाए, जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए एग्जाम का देने का, उस दिन यू कैन बुक योर एग्जाम एज पर योर विल। आप अपनी टाइमिंग्स पे और अपनी डेट पे जाके प्रोमेट्रिक सेंटर में अपना एग्जाम दे सकते हैं। एंड दिस एग्जाम इज नॉट अ रिटन एग्जाम, अनलाइक चार्टेड अकाउंटेंसी where the exams are written and only a portion is MCQ. This exam is a computer based exam जिसके अंदर 50% weightage is of MCQs and the rest 50% is of task based simulations. आपको EduVertal सिखाएगा कि आपको complicated MCQs को कैसे tackle करना है, how do you have to face these MCQs exam in your exam and what are task based simulations. टास्क बेस्ड सिमुलेशन इज नथिंग बट अ लॉन्ग केस स्टडी। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात बताता हूँ कि टास्क बेस्ड सिमुलेशन से डरना नहीं है। इट इज नथिंग मोर देन अ क्लस्टर ऑफ MCQs पुट टुगेदर इन वन सिमुलेशन। तो you don't have to write anything in your task based simulations. All you have to do is, it is also in a format where you have to correctly choose the answer, not to type it out. चलिए अब जानते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज हु ऑल आर एलिजिबल टू सिट फॉर द USCPA एग्जाम, विच इज अ कॉमन क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आप USCPA के एग्जाम के लिए बैठना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट टू क्लियर दोज एग्जाम्स, यू नीड एटलीस्ट 120 क्रेडिट पॉइंट्स। नाउ व्हाट इज दिस क्रेडिट पॉइंट्स? सो इट इज बेसिकली द US इक्विवेलेंट ऑफ स्टडीज यू हैव ऑलरेडी डन इन इंडिया। जैसे अगर आपका कॉलेज 3 साल का था, इफ यू डिड अ 3-year ग्रेजुएशन, दैट 3-year ग्रेजुएशन इज गोइंग टू गिव यू 90 क्रेडिट पॉइंट्स, 30 क्रेडिट पॉइंट्स फॉर ईच ईयर ऑफ ग्रेजुएशन डन। ऐसे ही इफ यू आर अ BCom प्लस अ CA इंटर, और इफ यू आर अ BCom प्लस MBA, और इफ यू आर अ BCom प्लस MCom, तो आप एलिजिबल है टू सिट फॉर द एग्जाम्स। आप 120 क्रेडिट पॉइंट्स होते ही you can sit for the exams, there is no issues in that. But to take your charter, to take your license, आपको आपका स्टेट बोर्ड आपका लाइसेंस तभी अलॉट करेगा जब आपके पास 150 क्रेडिट पॉइंट्स होंगे। ये कैलकुलेशंस क्रेडिट पॉइंट्स की थोड़ी स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड रहती है, इसीलिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। प्लीज गिव दिस टेंशन टू EduVertal. EduVertal आपकी फ्री एलिजिबिलिटी चेक करके आपको बताएगा वेदर यू आर रेडी टू सिट फॉर द एग्जाम और नॉट, एंड वेदर आफ्टर एग्जामिनेशन यू विल गेट योर लाइसेंस और नॉट। ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप EduVertal को दे सकते हैं, आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मैं खुद पर्सनली चेक करके आपको बताऊंगा। ऑल्सो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर माई यूजर्स। देखिए, आप लोगों के लिए EduVertal एक फ्री करियर काउंसलिंग सेशन लेके आया है, जिसके अंदर हम 1-to-1 मेरे से पर्सनली डिस्कस करेंगे कि आपके लिए बेस्ट सर्टिफिकेशन क्या है और USCPA को आपको कैसे परस्यू करना है। आई विल ऑल्सो चेक योर एलिजिबिलिटी इन इट। थैंक यू सो मच फॉर लेंडिंग मी योर ईयर्स। सी यू ऑल इन द सेशन एंड टैक्स यू लेटर।